कोरोना काल से भी बड़ी आपदा थी। ये आपदा में किसी भी विधायक, किसी भी एमपी के द्वारा किसी तरह का काम टिकट से हम चुनाव जीत जाए, जनता हमको टिकट दिलवावे और जनता के दम पर हम चुनाव विधायक हैं, उनको तो लोग जानता तक नहीं है। हकीकत तो यह है कि जानता तक नहीं है, और वह तो आप बुझिए कि अब सुरसंड विधानसभा से अब बुझिए कि उनका कहानी खत्म है। सुरसंड नगर पंचायत में जल संकट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि आप अपने तत्परता से सुरसंड नगर पंचायत को बार बार जहां जिस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है उसको दिखाने का काम करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और निरपेक्षता से आप जिम्मेवारी लेकर के नगर पंचायत सुरसंड की जवाबदेही को आगे तक बढ़ाने में भी अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी देखिए, ये बड़ी भारी आपदा, ये आपदा हमारे यहाँ हमने बहुत सारे गार्जियन लोगों से राय विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि लगभग 70 से 75 वर्षों में मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी आपदा कभी नहीं देखा। ये आपदा कह करके नहीं आए, मगर हम लोग अपने स्तर से पूरा तत्परता से लगे हुए हैं। लगभग 3 तारीख से हमारे यहाँ व्यापक रूप से जल की समस्या हुई है। 20-22 दिन हुआ है, 70% सब निजात हम लोग पा लिए हैं। ऊपर वाले का सहयोग रहा तो 2-4-10 दिन में हम लोग इस पर निजात पा लेंगे। कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम समाज को नहीं आएगा, समाज को पीने लायक पानी हो जाएगा और मिल जाएगा। और साथ ही हम समस्त नगरवासियों से आग्रह करना चाहेंगे, इस जल की जो संकट है, इस संकट में जल की दुरुपयोग कम से कम करें। नहाने पे लोग खर्चा कर देते हैं 20-25 लीटर पानी, 50 लीटर पानी, कपड़ा खींचने पे 50 लीटर पानी खर्चा कर देते हैं। टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ता है, स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे हम लोग को काफ़ी कठिनाई हो रही है। अभी जो हमारे तीनों पंचायत में पीएचडी के माध्यम से करोड़ों के लागत से बना हुआ टावर 3 खड़ा होगा। शायद आपको पता होगा कि 2017 में ये टावर लगा था, 18 में बन करके तैयार हुआ था। 18 परिवार में इनका पानी नहीं जा रहा है, जिसके लिए 2 वर्ष हुआ है हमको नगर अध्यक्ष बने हुए। 2 वर्षों से लगातार मैंने डीएम के दिशा की मीटिंग में 4 बार, प्रभारी मंत्री रहते हैं, विधायक जी रहते हैं, एमपी साहब रहते हैं, डीएम साहब रहते हैं, उनके बीच लगातार मैंने अपनी बात को रखी है। और लगातार प्रत्येक बार बैठक में हम लोग को कह दिया जाता है कि 1 हफ्ता में आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा, नगर पंचायत को ही उसका मरम्मत कराना है, नगर पंचायत ही करेगी। मगर लगातार 1.5-2 वर्षों में हमको पीएचडी का मान्य हैंडओवर नहीं होने की वजह से काफ़ी एक बैग ऐसी परेशानी आया है कि शायद जब जीवन में कभी कल्पना नहीं किए थे। मगर फिर भी सभी लोगों का सहयोग, सभी हमारे वार्ड पार्षद, समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सभी लोगों के सहयोग से हमने 70 से 75% तक अभी तक काबू कर लिए हैं। कुछ जगह है जो आज भी हम उस पर काम करने में असफल थे, मगर कोशिश है कि 2-4-10 दिनों में किसी का कोई शिकायत नहीं रहेगा, चाहे जैसे हो हम उन तक पानी पहुंचाने का काम कर देंगे। कुछ दिन पूर्व नगर पंचायत के बाजार है, वहां पर अतिक्रमण मुक्त का कार्य जो है वो करवाया गया था। कुछ लोग का आरोप लग रहा है कि आपके इशारे पर इस तरह का कार्य हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत सारे लोग अभी समाज में जब काम करने निकलिएगा तो बहुत बातें होती है। आपको शायद याद होगा, चाहे हम याद कर देते कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जी के द्वारा शायद इस तरह का आरोप लगा था। आपके द्वारा प्रश्न आधा अधूरा पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोगों का पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया था कि पप्पू चौधरी जो भी वर्तमान अध्यक्ष है, उनके द्वारा बाजार पर अतिक्रमण मुक्त करा के गरीब पर लाठी चलाया गया है। जबकि हकीकत यह है कि देखिए, बाजार में एक लाट है, घंटू लाट नामक एक व्यक्ति है, जिन्होंने लगभग 2 वर्षों से आवेदन दे रखा था। आवेदन दे करके बाजार मुक्ति के लिए व्यवस्था किया था, जिसके लिए ऊपर के आदेश के आलोक में बाजार में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वो भी बुझिए खाना पूर्ति किया गया। ऐसे वैसे लोग जो बाजार में इमारत बना करके रखे हुए हैं, उन पे बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चल गया वैसे व्यक्ति के साथ जो बाजार में कनी देते हैं। जो मान लीजिए हमारा बाजार लगभग आज 16 लाख रुपया करीब में बिका है। 16 लाख बिकने पर वो जो आज के डेट में जो हम उससे कौड़ी उछलते हैं, कौड़ी के माध्यम से पैसा देता है, वैसे लोग पर लाठी चलाया गया, वैसे लोग को मकान तोड़ दिया गया। समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। बाजार आज भी हमारा जो भी पूर्व में जो कहा जाता है कि हमारे रानी जी के द्वारा बाजार 22 एकड़ का डोनेट किया गया था, आज बाजार 1 एकड़ 1.5 एकड़ में सिमट करके रह गया। वो 22 एकड़ जमीन किधर है ये पता ही नहीं चल रहा है। जो मैंने इसमें सीओ साहब को लगातार
2 वर्षों में कम से कम 20 बार चिट्ठी दे करके जानकारी लेने का प्रयास किया है कि आपके द्वारा हमारे बाज़ार का कहाँ का, किस तरह का, किस रूपरेखा से बाज़ार कहाँ का ज़मीन है हमारा, किसके मकान में कितना होता है, इसका हमको पूरे रूप से सौंपा जाए कि ताकि हम समुचित इस पर कार्रवाई करें। तो इसलिए आने वाले दिन में बाज़ार में अभी तो कुछ नहीं हुआ है। बाज़ार में अभी हम जो देख रहे हैं वह गलत हुआ है। सही मायने में अगर पूछिएगा तो जो बड़े बड़े इमारत है उस इमारत को ढाना चाहिए, और जो हमारे गरीब मजदूर लोग जो जाके बाज़ार में सब्जी लगाते हैं, ठेला पर लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, वैसे लोग को समुचित जगह मिलना चाहिए। अब वास्तव में रोड का जगह छूटना चाहिए, वो छूटेगा। उस प्रयास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी बीच में एगो पानी की व्यापक आपदा आ गई है, जिसके चलते थोड़ा सा उसमें शिथिलता आ गई। उम्मीद रखिए कि आने वाले दिन में बाज़ार में जो व्यापक रूप से अतिक्रमण किए हुए लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो उनको निश्चित रूप से बाज़ार का जो ज़मीन है उसको छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए जो लड़ाई लड़ना पड़े हम निश्चित रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं। और रह गई पूर्व अध्यक्ष जी के बात, पूर्व अध्यक्ष जी लोग हमारे गार्जियन हैं। समाज में अभी उनका उम्र ज़्यादा हो गया, लगभग 70-75 की उम्र में चले गए हैं। उनका कुछ भी कहना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। समाज हर बात को टकटकी निगाह से देख रही है और वह निश्चित रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्र है। हम न किसी के प्रति दुर्भावना से ग्रसित होते हैं, न हम राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर के करते हैं। हम उनको स्वागत करते हैं कि उनके हर एक बातों को कि वो अपने स्तर से जो संभव हो सके वो अपना करे। राजनीतिक में हम दुर्भावना से पीड़ित होकर के ना आज तक कुछ किए हैं, ना आने वाले दिन में कुछ करेंगे। अच्छा, चुनाव से पहले आपने जो वादा किया था उस पर कितना खरा उतरे हैं? देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने चुनाव से पहले वादा किया था लोगों के बीच में। शायद आपको याद नहीं होगा, मैं याद पार देता हूँ कि गरीब स्थान के पीछे एक रोड थी जहाँ हमारी माँ बहन साड़ी उठा करके चलती थी। आज जा करके आप खुद देख लीजिए, वो मेरा रोड बन करके तैयार हो गया। पावर हाउस के पीछे एक रोड थी, वह मेरा बन करके तैयार हो गया। अभी जो आवास योजना में लगभग मात्र 30-35 लोगों का पेमेंट पिछले 5 वर्षों में हुआ था। आज हम लोग 650 लोगों को 100% पेमेंट देकर के अपने आवास में भेजने का काम किया है। कुछ क्षण भर के लोग जो सही समय पर नहीं बना पाए, जिसके वजह से कुछ लोगों का पेमेंट बाकी है। बाकी 650 लोग हम अपने रीजन में 650 लोगों का नई आवास का, जो पुराने आवास का पेमेंट बाकी था, उसको क्लियर करने का काम किया। अभी नया जो सरकार का जो पीएम आवास योजना में 0.2 का जो नया लॉन्च हुआ है, जिसमें 2400 लोगों ने सुरसन नगर पंचायत में आवेदन करने का काम किया है। उसमें से लगभग 322 लोगों का पेमेंट 1-1 लाख रुपया दिलाने का हम लोग काम किए हैं, और 322 लोगों में लगभग 300 लोगों ने अपना घर बना लेने का काम किया है। लोगों में एक उत्साह है, लोग बूझ रहे हैं कि अब आवास का मतलब घर होता है। पहले लोग बूझते थे आवास का मतलब दलाली होता है। पहले के लोगों के द्वारा जो पूर्व में जो काम करता था, जो आवास में लोग को आवास पैसा मिलता था, उसमें बहुत सारे बिचौलिए मिल करके उसके साथ समुचित पैसा नहीं भुगतान हो पाता था, जिसके वजह से वह घर नहीं बना पाते थे। आज हमारे यहाँ 100% का पेमेंट होता है। किसी भी तरह का कोई बिचौलिए के माध्यम से 1 रुपया का उगाही नहीं किया जाता है। और वैसे लोग को आज भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आज 2 सालों में लगभग नगर पंचायत सुरसंड में एक भी आवेदन 100 रुपया का नहीं आया कि हमसे किसी के द्वारा 1 रुपया लिया गया है। यह नगर पंचायत सुरसंड का नई दिशा है। अच्छा, बिहार विधानसभा 2025 नजदीक है। इससे कुछ दिन पूर्व ही आपका एक फोटो वायरल हुआ था लालू प्रसाद यादव के साथ। इस पर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सुरसंड में एक सोशल वर्कर हैं, एक अच्छे वर्कर के नाम पे जाने जाते हैं। सुरसंड विधानसभा क्षेत्र लगभग 25 वर्षों से हम लोग गुलाम हैं। उस गुलामी से मुक्ति के लिए मैंने 2015 का निर्दलीय चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जिसमें तीसरे स्थान प्राप्त हुआ था। 17,400 कुछ वोट हमको प्राप्त हुआ था, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला था। 2020 का भी विधानसभा उसी मुद्दा पर लड़े थे कि हमारे क्षेत्र में आरजेडी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, दोनों गठबंधन में से अगर किसी गठबंधन से क्षेत्रीय लोगों को टिकट मिलता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी पार्टी ने बाहरी लोगों को टिकट देने का काम किया, फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। वैसे परिस्थिति में भी मैं 4थे नंबर पर आया। सिचुएशन बदल गई, अंतिम समय का सिचुएशन था, आपस में टकराव हो गई, एक जाति के बहुत सारे कैंडिडेट हो गए, जिसके वजह से हम 4थे नंबर पर आ गए। फिर भी 14,000 समथिंग वोट ला पाए। लोगों का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा, उम्मीद है। इसमें हम अभी आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद रखते हैं कि आरजेडी के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे टिकट का उम्मीद रखते हैं। आने वाले दिन में पार्टी अगर समुचित समझती है कि सुरसन विधानसभा क्षेत्र में पप्पू चौधरी के टिकट देने से अगर चुनाव जीता जा सकता है, पार्टी टिकट चुनाव देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, निश्चित रूप से लड़ूंगा।
जनता की राय है इस बार कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। कई लोगों से हमने सुना है ऐसा। और क्षेत्र के जो अभी वर्तमान विधायक है उनके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं इस जल संकट की स्थिति में? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए तो हम क्या जितना कहें उतना कम है। आज जल संकट के विषय में पक्ष क्या विपक्ष क्या, मैंने देखा है कि आज भी आप देख लीजिएगा किसी टीवी चैनल पे, किसी भी अपने लोकल चैनल पर, स्थानीय स्तर पर विधानसभा का जो बनावट है, सीतामढ़ी जिला में ही पूछ लीजिए, आज किसी भी विधायक और एमपी के मुंह से बाहर नहीं आवाज़ नहीं निकला कि आज इतना बड़ा आपदा था, कोरोना काल से भी बड़ी आपदी थी। ये आपदा में किसी भी विधायक, किसी भी एमपी के द्वारा किसी तरह का काम नहीं किया गया। दुर्भाग्य की बात तो उसके लिए भी है जो पक्ष और विपक्ष में रह करके और कहते हैं कि हम टिकट के दौड़ में हैं, टिकट हमको मिलना चाहिए। उनके द्वारा भी जनसेवा का कोई भावना नहीं दिखा पूरे जिला में, किसी तरह का किसी लोगों के द्वारा जनसेवा का किसी में कोई भावना नहीं है। वो पूछते हैं टिकट हमको मिल जाए, टिकट से हम चुनाव जीत जाए, जनता हमको टिकट दिलवावे और जनता के दम पर हम चुनाव जीते, फिर शोषण करते रह जाए। हम लोग चाहते हैं कि आज जो हमारे वर्तमान विधायक है उनको तो लोग जानता तक नहीं है। हकीकत तो यह है कि जानता तक नहीं है, और वह तो आप बुझिए कि अब सुरसन विधानसभा से अब बुझिए कि उनका कहानी खत्म है। न जदयू टिकट देने वाली है और न मान के चलिए आरजेडी से टिकट मिलना है। ऐसा लोगों का कहना है, मेरा अपना व्यक्तिगत कहना नहीं है। लोगों के द्वारा जो कहा जाता बात है उसमें लोग बोलते हैं कि आज जो दिलीप राय जी हमारे जो वर्तमान विधायक है, न उनको माने जदयू से टिकट मिलने जा रहा है, न आरजेडी से टिकट मिलने जा रहा है। कहीं कुछ उपाय नहीं है, भगवान जाने उनका अब क्या होगा, वो तो ऊपर वाले ही देखेंगे। तो बताइए कि वैसे लोग भी समाज में विधायक बनते आ रहे हैं। आज तक सुरसन में उसी तरह होते रह रहा है। चाहे आप देख लीजिए 25 वर्ष पहले से उल्टा करके शाहिद अली खान जी हो, चाहे हमारे यहाँ दोजाना जी हो, चाहे आज के डेट में मान लीजिए व्यवस्था में दिलीप राय जी हो, सभी लोग बाहरी हैं। हम लोग पर शोषण किए हैं। उनको क्षेत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। उनको पता ही नहीं है कि भंटाबाड़ी किधर है, बंटलबा किधर है, सपा किधर है, जोगिया किधर है, अब माने वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, वहाँ किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। तो जो जानेंगे ही नहीं हमारे क्षेत्र के बारे में, वो क्या करेंगे? वो तो कुछ करेंगे ही नहीं। आज एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए विधायक जी का, जो हमारे वर्तमान विधायक है। आज इतनी बड़ी जल आपदा थी जिसमें एक स्टेटमेंट उनका आज 20 दिनों 25 दिनों के अंदर एक स्टेटमेंट अगर उनका होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज किसी चैनल के माध्यम से कोई भी लोग जो वर्तमान विधायक है चाहे पूर्व विधायक है, उनके द्वारा किसी तरह का इस आपदा के घड़ी में किसी समाज को कोई सेवा नहीं किया गया, किसी तरह का कोई व्यवस्था में मदद नहीं किया गया। यही इतिहास रहा है, यही इतिहास सुरसन विधानसभा क्षेत्र का रहा है। चूंकि वो आपका नहीं है, वो हर दिन छलांग लगाने का सोचते हैं, हर दिन पार्टी और जाति के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम लोग इस व्यवस्था से परे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक हो, कोई जरूरी नहीं है कि पप्पू चौधरी हो। हम सिंगल यह चाहते हैं, आज भी हम वादा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में आरजेडी या बीजेपी कहीं किसी भी पार्टी से अगर क्षेत्रीय लोग को टिकट मिलता है तो मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। अब मैं उनके साथ तन्मयता से, उनके साथ एक भाई के मैंने हैसियत से, एक साथी के हैसियत से, एक समाज के हैसियत से पूरे मजबूती के साथ मैं उनका भी साथ देने का काम करूंगा। इसलिए मैं सभी पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि सुरसन विधानसभा क्षेत्र में सुरसन के बेटा को टिकट मिले, सुरसन विधानसभा के बेटा को टिकट मिले, तभी तो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। अगर बाहरी आया तो इस बार हसल बुरा होगी और परिणाम बुरा होगा। इसके लिए सारे पार्टी के लोग सतर्क हो जाए। विकल्प खुली हुई है। इस बार का व्यवस्था में एक तीसरी पार्टी आकर के आ धमकी है। सिचुएशन वैसा बना तो समाज के लोग टकटकी निगाह से देख रही है। देखिएगा सुरसन के इतिहास में एक स्वर्ण पन्ना पे एक ऐसा चीज लिखा जाएगा जिसका कोई कल्पना नहीं किया हो।